पद्मेश 24/7 के माध्यम से हम जिले भर की पल पल की ताज़ा तरीन खबरों का प्रसारण करते हैं और दूसरे दिन YouTube के माध्यम से भी आपको खबरें दिखाई जाती है। लेकिन YouTube में प्रतिदिन की पूरी खबरें नहीं होती, बल्कि चुनिंदा खबरें ही दिखाई जाती है। अगर आप जिले भर की संपूर्ण ताज़ा तरीन खबरें देखना चाहते हैं तो जल्द ही अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स लगवाएं। सेटअप बॉक्स लगवाने के लिए संपर्क करें 07632240222 या फिर 8319969927। जादू टोना के शक में हत्या के 11 आरोपियों को आजीवन कारावास। बोनकट्टा में वर्ष 2016 में हुई थी सेवकराम मुर्के की हत्या। लालबर्रा पलाकामठी निवासी सागर हत्याकांड में अज्ञात आरोपी के विरुद्ध मामला दर्ज। 1 महीना पहले गांगुलपारा घाटी में मिला था अज्जला शव। शहर में नहीं रुक रही चोरी की वारदात। नर्मदा नगर में सुने मकान से 8,50,000 रुपए की हुई चोरी। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष हनुमा मुंजारे ने नगर पालिका के द्वारा जलकर वृद्धि को बताया जनता विरोधी। आदेश वापस नहीं लिए जाने पर दी आंदोलन की चेतावनी। प्रदेश सरकार के द्वारा हाल ही के दिनों में जारी किए गए आदेशों पर रैली निकालकर शिक्षक संघ ने जताया विरोध। वन विभाग के द्वारा वर्षों से वनों की सुरक्षा करने वाले वन सुरक्षा कर्मियों की गई सेवा समाप्त। वन समिति करेगी अब वनों की सुरक्षा। जनजातीय कार्य विभाग बालाघाट के अंतर्गत जिले में पदस्थ शिक्षकों को सेवा प्रारंभ तिथि से 12 वर्ष, 24 वर्ष एवं 30 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के पश्चात कर्मोन्नत वेतनमान स्वीकृत किए जाने के लिए गठित जिला स्तरीय विभागीय कर्मोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर कुल 192 शिक्षकों को क्रमोन्नत वेतनमान स्वीकृत किया गया है। सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग सुधांशु वर्मा ने बताया कि कुल 12 सहायक शिक्षकों को 30 वर्ष की सेवा के उपरांत तृतीय क्रमोन्नत वेतनमान प्रदान किया गया है। 7 सहायक शिक्षकों को 24 वर्ष की सेवा के उपरांत द्वितीय क्रमोन्नत वेतनमान तथा 12 वर्ष की सेवा के उपरांत कुल 173 प्राथमिक शिक्षकों को प्रथम क्रमोन्नत वेतनमान का लाभ प्रदान किया गया है। इस प्रकार जिले के कुल 192 शिक्षकों को उच्चतर क्रमोन्नत स्वीकृति के आदेश जारी किए गए। जिले के भरवेली थाना के अंतर्गत बैयर रोड गांगुलपारा घाटी में सागर पटले 33 वर्ष की हत्या करने के आरोप में अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध अपराध दर्ज कर लिया गया है। सागर पटले ग्राम पलाकामठी थाना लालबर्रा निवासी था, जिसे हत्यारों ने मोटरसाइकिल सहित जिंदा जला दिया था। बरवेली पुलिस ने सागर पटले की हत्या करने के आरोप में अज्ञात आरोपी के विरुद्ध अपराध दर्ज करने के बाद हत्यारों की तलाश शुरू कर दी है। आपको बताया कि सागर पटले की ग्राम कनकी में इंजीनियरिंग वर्कशॉप की दुकान है। 23 फरवरी को सुबह सागर पटले अपने घर से अपने धंधे के सिलसिले में मोटरसाइकिल से बैयर जाने निकला था, किंतु वह रात में घर नहीं पहुंचा। 24 फरवरी को परिजनों के द्वारा खोजबीन करने पर भी सागर पटले नहीं मिला। इस संबंध में परिजनों के द्वारा रात में लालबर्रा थाने में उसके गुम होने की रिपोर्ट की गई थी। 25 फरवरी को परिजनों के द्वारा खोजबीन करने के दौरान दोपहर में बैयर रोड गांगुलपारा घाटी के ऊपर खाई में एक युवक की जली हुई लाश और समीप ही जली हुई मोटरसाइकिल पाई गई थी। मृतक की पहचान उसके परिजनों ने सागर पिता सुरेश पटले 33 वर्ष ग्राम पलाकामठी निवासी के नाम से की गई थी। पुलिस ने मृतक सागर पटले की लाश पोस्टमार्टम करवाकर उसके परिजनों को सौंप दी थी। वहीं सागर पटले की मौत का कारण जानने के लिए विश्रा और आवश्यक अंग जांच हेतु FSL भिजवाया गया है। बरवेली पुलिस के द्वारा की गई प्रारंभिक जांच में सागर पटले को जिंदा जलाया गया था। बरवेली पुलिस ने मर्ग जांच के उपरांत सागर पटले की हत्या करने के आरोप में अज्ञात आरोपी के विरुद्ध धारा 302 भारतीय दंड विधान के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की है। नगर के PG कॉलेज में आज़ादी का अमृत महोत्सव को लेकर जिला स्तरीय निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के विभिन्न विकास खंडों से करीब आधा सैकड़ा छात्रों ने हिस्सा लिया है। इस संदर्भ में चर्चा के दौरान कॉलेज की सहायक प्राध्यापिका रचना कोरी ने बताया कि प्रदेश भर में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसके तहत युवाओं को जागरूक करने के लिए विविध कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज जिला स्तरीय निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 3 छात्रों का चयन विश्वविद्यालय स्तर पर आयोजित होने वाली प्रतियोगिता के लिए किया जाएगा। सर, ये आज़ादी के अमृत महोत्सव के ऊपर पे जिला स्तरीय निबंध प्रतियोगिता चल रही है और ये जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है उसके ऊपर ये जो निबंध प्रतियोगिता है, ये यहाँ पर जो बच्चे चयनित होंगे, ये बच्चे 3 बच्चे यानी प्रथम, द्वितीय और तृतीय 3 स्टूडेंट जो हैं वो विश्वविद्यालय स्तर पे फिर विश्वविद्यालय स्तर की प्रतियोगिता के लिए जाएंगे। यहाँ के लिए जो विषय है महात्मा गांधी की स्वदेशी अवधारणा जिला स्तरीय के लिए। कितने बच्चे शामिल हुए? इसमें 49 स्टूडेंट शामिल हुए हैं। इसकी समय सीमा निर्धारित की गई? इसमें समय सीमा है 45 मिनट का टाइम है और 1500 शब्दों पे। अनुमानित परीक्षा परिणाम सुधारने की मांग को लेकर शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज के विद्यार्थियों ने सोमवार को कलेक्टर कार्यालय में एक ज्ञापन सौंपा है।
जिसमें उन्होंने फरवरी माह में ली गई ऑनलाइन परीक्षा का रिजल्ट घोषित करने और अनुमानित आधार पर जारी किए गए परीक्षा परिणाम को सुधारने की मांग की। उक्त मांग को लेकर कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंपने पहुंचे विद्यार्थियों ने बताया कि वर्तमान समय में उनके परीक्षा परिणाम घोषित नहीं किए गए, वहीं किस विषय में कितने अंक मिले हैं इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई, लेकिन ऑनलाइन के आधार पर तकनीक त्रुटियों से भरा रिजल्ट घोषित किया गया है। हमारा जो रिजल्ट है वो शो नहीं हो रहा सर, मतलब कि जो हमारी प्रोफाइल खुलती है उस पर दिखा रहा है ट्रांसपोर्टेशन का जो पेपर आता है, उसके पहले भी 2 सब्जेक्ट दिखा रहे थे, वो अभी एक बार और आए थे तो वो थोड़े कुछ हटके आए हैं और कई लोग को क्लियर हो गए। मैकेनिकल ब्रांच वाले आए थे, उनके सारे सब्जेक्ट क्लियर हो गए, पर हम लोग को दिखा रहे ट्रांसपोर्टेशन का। और क्या दिखा रहे हैं? कि पेपर देना पड़ेगा, बैक दिखा रहे हैं। कितने बच्चे हैं ऐसे जिनका पूरा को बैक दिखा रहे हैं? लगभग 70% बच्चे, कि वो मतलब हमको पता है कि हमारा वो क्लियर है, हमने बहुत अच्छे से दिए एग्जाम, वो हम हमारे जो साथी वो पास हो गए हैं, लेकिन हम नहीं हो पाए क्योंकि हमको पता है हम तो क्लियर हैं करके, पर वहाँ पे दिखा रही है उनकी गलती है। वहाँ पे नोटिस में लिखा हुआ है कि जो अब्सेंट रहे हैं या जिनके थोड़े मतलब जो फेल हो गए हैं उन लोग फिर से देंगे, उनको दिखाया जा रहा है करके। अच्छा। इसके पहले और सब्जेक्ट दिखाए जा रहे थे, वो हट के आए हैं और अभी सिर्फ एक दिखा रहे हैं। तो क्या हम कलेक्टर ऑफिस एग्ज़ाम हमारे पास मतलब रिजल्ट न आने के बाद भी हम लोगों को बैक बताया जा रहा है, हम देने में इच्छुक नहीं, हमारा रिजल्ट अच्छा मतलब आएगा, हमारा ये था। हमारी मांग ये है कि रिजल्ट बैक दिखाए, फिर हम उस हिसाब से अपनी परीक्षा। ये पहली बार ऐसा हुआ है आप यस लोग सर, पहली बार। सर हम तो कई बार एग्जाम दे दिए। तो अभी क्या आप लोग आज की एग्जाम दिए नहीं दिए? नो सर, नहीं देंगे। तो देंगे कि नहीं आगे वाली एग्जाम? नो सर, नहीं देंगे। तो अगर ऐसे में फिर फेल हो गए तो सर तो पहले हमको रिजल्ट घोषित चाहिए। वन विभाग में बीते कई वर्षों से वन रक्षक श्रमिक के रूप में जंगल की सुरक्षा करने वाले श्रमिकों की 31 मार्च से सेवाएं समाप्त हो जाएगी। प्रदेश शासन के आदेश के अनुसार अब जंगलों की सुरक्षा की जिम्मेदारी वन सुरक्षा समिति के हाथों में होगी। निश्चित ही इस फैसले के बाद जिले के भीतर 1 सैकड़ा से अधिक वन सुरक्षा श्रमिक असमय ही बेरोजगार हो जाएंगे। वन विभाग के आला अधिकारी प्रदेश शासन की योजना बताते हुए वन सुरक्षा समिति के माध्यम से बेहतर तरीके से वनों की रक्षा करने की जानकारी दे रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने विभाग की तरफ से सुरक्षा श्रमिक रखे थे, लेकिन अभी नए सत्र से सुरक्षा की जिम्मेदारी जो है वन समितियों के माध्यम से कराए जाने के निर्देश प्राप्त हुए हैं और वो अब समितियों को भी पूर्ण सहभागिता और उनके साथ हम मिलकर कंधे से कंधे मिलाकर वन प्राणियों की सुरक्षा में सहयोग रखेंगे। ये भी हो सकता है कि हमारा कर्मचारी एक अकेला है, सुरक्षा श्रमिक अकेला है, अगर गांव वाले अगर सब साथ मिलकर एक साथ जंगलों की सुरक्षा करेंगे तो ज़्यादा अच्छी सुरक्षा कर पाएंगे। अगर गांव वाले हमारे साथ कंधे से कंधे मिलाकर वन प्राणियों की सुरक्षा करेंगे तो हम बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा और वन प्राणी की सुरक्षा में अच्छी बढ़ोतरी होगी। क्या है? नहीं, पहले भी समिति में काम कराते थे, अभी भी समिति के माध्यम से कराएंगे, तब भी उनको कोई नुकसान तो नहीं होना चाहिए। निश्चित ही मध्य प्रदेश शासन ने नई योजना बनाई, लेकिन इस योजना के साथ ही वर्षों से वनों की सुरक्षा कर रहे वन सुरक्षा श्रमिकों को बेरोजगार कर दिया। उम्र के इस पड़ाव में इन श्रमिकों के भविष्य में काम और रोजगार की चिंता सताने लगी है। दूसरी ओर वन विभाग के अधिकारियों के द्वारा बीते वर्षों में वन सुरक्षा समिति के माध्यम से राशि की हेराफेरी, फर्जी बिल, बाउचर की बात किसी से छुपी नहीं है। ऐसे में अब देखना यह है कि वनों की सुरक्षा वन सुरक्षा समिति के माध्यम से किस स्तर से करवाई जाती है। एसएसपी महाविद्यालय वारासिनी में सोमवार को जल संरक्षण दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम महाविद्यालय के प्राचार्य एसडी तिरुपुड़े की अध्यक्षता, जियोलॉजिस्ट भानु प्रताप चौधरी, एनसीसी कैप्टन हेमंत मंडाले, एनएसएस प्रभारी डीआर सिरामे की उपस्थिति में प्रारंभ किया गया, जिसमें जल संरक्षण व जल मानव जीवन और पृथ्वी के लिए कितना आवश्यक है इस पर प्रकाश डालते हुए विस्तार पूर्वक बताया गया। इसके बाद एनसीसी गीत के सामूहिक गायन के बाद कार्यक्रम का समापन किया गया। इस अवसर पर एनसीसी कैडेट्स, एनएसएस स्वयंसेवक सहित छात्र छात्राएं मौजूद रहे। कहीं पढ़ा होगा, सुना होगा, जल है तो कल है। बहुत ही संक्षिप्त एक कोटेशन है और दूसरा कोटेशन है जल ही जीवन है। पढ़ा है आपने या कहीं सुना होगा। ये जो छोटे छोटे जो स्लोगन होते हैं ये हकीकत में हमें निर्देशित करते हैं, आदेशित करते हैं, डायरेक्टिव ये प्रिंसिपल्स होते हैं।
वाराणसी न्यायालय में सोमवार को थाना तिरोड़ी के अंतर्गत ग्राम बोनकट्टा में जादू टोने के शक पर सेवकराम मुर्के की हत्या के 11 आरोपियों को भारतीय दंड विधान की धारा 148, 302, सपठित धारा 149, 323, सपठित धारा 149 के तहत द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार की अदालत ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके बाद पुलिस ने सभी आरोपियों को जेल भिजवा दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना तिरोड़ी के अंतर्गत ग्राम पंचायत बोनकट्टा में आरोपियों के परिवार के एक लड़के की मौत हो गई थी, जिस पर जादू टोने से हत्या करना किसी के द्वारा उनको बताया गया था, जिस पर आरोपी के द्वारा 14 मार्च 2016 को सुबह 7 बजे सेवकराम मुर्के के घर गए, जहां पर उसकी पत्नी के साथ मारपीट कर पूछताछ की गई तो पत्नी ने बताया कि सेवकराम सरपंच के घर गए, जिसके बाद सभी आरोपी सरपंच के घर पहुंचे और सेवकराम मुर्के को देख मारपीट गाली गलौज शुरू कर दी और क्रूरतापूर्वक खींचकर सरपंच के घर से पंचायत भवन लेकर आए। इस दौरान जमीन पर घसीटने के कारण सर पर गंभीर चोट आ गई थी, जिसकी सूचना तत्काल बोनकट्टा सरपंच महेश खूने के द्वारा पुलिस को जानकारी दी गई, जिस पर पुलिस ने पंचायत भवन में पहुंचकर हमलावरों से सेवकराम को बचाया। उसे उपचार के लिए हॉस्पिटल में ले जा रहे थे। इस दौरान उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया था, जिसके मृत्यु होने की घोषणा डॉक्टर के द्वारा की गई। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ नामजद हत्या का मामला पंजीबद्ध कर 12 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया था, जिसके बाद यह मामला न्यायालय में विचाराधीन था, जिसमें सोमवार को द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार ने सभी गवाहों के साक्ष्यों की दलीलों व पुलिस के द्वारा तैयार की गई केस हिस्ट्री का आकलन कर पाया कि सभी 12 आरोपी पुष्पा खेलकर 19 वर्ष, सागरता खेलकर 40 वर्ष, किरण सहारे 28 वर्ष, निर्मला नेवारे 33 वर्ष, सरस्वता खेलकर 35 वर्ष, चित्तरंजन सोनवाने 26 वर्ष, ईश्वर मरावी 30 वर्ष, कृष्णा खेलकर 53 वर्ष, बालक खेलकर 40 वर्ष, कृष्णा सहारे 40 वर्ष, मनोज खेलकर 25 वर्ष, सुग्रत खेलकर 55 वर्ष के द्वारा सेवकराम से गाली गलौज मारपीट कर जान से मारने की धमकी देते हुए बलवा की घटना कारित कर हत्या कर दी, जिसमें मृतक की पत्नी अनुसैया मुर्के के साथ भी मारपीट की गई, जिसमें एक आरोपी बालक खेलकर 40 वर्ष की मृत्यु विचाराधीन मामले के दौरान हो गई थी, जिस पर 11 आरोपियों को सजा आजीवन कारावास की सुनाई गई। ये आरोपी गणों ने सरपंच के यहाँ से इसको मृतक को निकाल करके ग्राम पंचायत भवन ले गए। सुबह के 7 बजे की बात है और वहाँ पर हाथ मुक्के लाठी से मारपीट कर उसकी हत्या की। इसी हत्या के कारण इनको आजीवन कारावास का दंड माननीय न्यायालय द्वारा दिया गया और अर्थदंड भी किया गया। 12 आरोपी थे, जिसमें एक आरोपी का देहांत हो गया।